हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा केवीएस एनवीएस टीयर 2 एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए सीबीएसई ने कहा कि रिजल्ट जल्दी जारी होगा। एग्जैक्ट डेट तो बताई नहीं है, बट बताया कि अगस्त में जारी होगा। अब ये बहाने तो सीबीएसई बहुत टाइम से कर रही है, बट अब देखिए एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए हैं तो हो सकता है इससे कोई इफेक्ट पड़े, इस पे रिजल्ट पे जल्दी जारी हो। बट ये सब तो होता रहेगा क्योंकि अब काउंटडाउन तो एक तरह से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब हम रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते, तो आप लोग जो हैं वो क्लास में देखिएगा। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीजीटी टीचर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और साथ में आपके डॉक्यूमेंट कहाँ होंगे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर हुए थे और इंटरव्यू कहाँ हुए थे, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डलवा दिया, आज मैं शाम को लाइव आऊँगा, तो आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा रिएक्शन होंगे उतने ही ज़्यादा मैं सोचूंगा, देखूंगा कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिव हैं अपने रिजल्ट को लेके, तो मैं क्लास लाइव लेने की कोशिश करूँगा। लाइव क्लास में बातचीत करूँगा सीबीएसई ऑफिस में, और सीटेट में आपके सवाल भी डायरेक्ट उनसे पूछूंगा जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड हैं या फिर रिजल्ट रिलेटेड हैं। ओके, तो आप चैनल जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कम्युनिटी पोस्ट में आप आंसर जरूर करिएगा यस नो में। इंटरव्यू और डीवी होंगे कहाँ प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो बता देता हूँ पहले। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सिटी स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है वो एक सिटी के अंदर होगा, दूसरे सब्जेक्ट का दूसरी जगह होगा। ये नहीं कि एक ही सेंटर पे आप लोगों का दो सब्जेक्ट्स का होगा। वो एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग भी वेन्यू चेंज करते रहते हैं, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर्स में जो हुए थे उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए बेंगलोर, लाइब्रेरियन के लिए छत्तीसगढ़, म्यूजिक के लिए महाराष्ट्र, हॉस्टल वार्डन के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा आगे। लेब अटेंडेंट के लिए दिल्ली, टीजीटी पीजीटी साइंस के लिए हैदराबाद, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए भुवनेश्वर। यानी कि पीजीटी तो क्या है, टीजीटी होगा इसके अंदर। टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स और हिंदी के लिए उदयपुर। ठीक है, और उसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ से देखिएगा, टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए गांधीनगर, टीजीटी पीजीटी अकाउंटेंट के लिए भी गांधीनगर, और टीजीटी पीजीटी के लिए कॉमर्स के लिए भी गांधीनगर। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए दिल्ली था यहाँ पे। ओके, दिल्ली कर लीजिएगा। तो यानी कि ये प्रीवियस एग्जाम जो हुए थे उनके बेसिस पे है। अभी इसका कोई ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है, जैसे आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये तो हो गए सेंटर्स जहाँ पे होंगे अपने डीवी और इंटरव्यू होंगे। जो वेन्यू चेंज हो सकता है वहाँ के स्टाफ की वजह से या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से। देखिएगा ये रहा नोटिफिकेशन। सब्जेक्ट आप लोग चेक करेंगे तो इसमें दे रखा कि जो 12वीं क्लास है उनका सप्लीमेंट्री की एग्जाम के साथ में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026 के लिए ये वाला सर्कुलर जो है वो जारी हुआ था। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि जो 12th बोर्ड है उनका 28 जुलाई को जो है होने वाला है यहाँ से सप्लीमेंट्री एग्जाम। ठीक है, उसके एडमिट कार्ड वगैरह सब रिलीज हो गए, और इसकी मैं आपको डेट दिखा दूँ। देखिएगा यहाँ से डेट नोट करिएगा। डेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा डेट दे रखी है 29 जुलाई से 4 अगस्त तक। 28 जुलाई को तो होने वाला है सप्लीमेंट्री वाला एग्जाम। ठीक है, और 29 से 4 के बीच में ये जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इनका देखिए ये 4 अगस्त के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर करने का ही एक प्लान है, क्योंकि पहले वो 10th सेकंड बोर्ड को लेके इशू चल रहा था, उसका रिजल्ट तो लेकर डिक्लेयर हो गया। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा, इसका मतलब ये 4 अगस्त के बाद में आपका रिलीज करने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपका 7 या 8 या मैक्सिमम 10 अगस्त तक रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाए। अब आप लोगों को करना क्या है वो समय बताने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आज हम पीजीटी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उनके बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वहाँ पे एक जो है वो बायोडाटा फॉर्म मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को अपना नाम, रोल नंबर, कैटेगरी, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो फिल करवाई जाएंगी। ठीक है, साथ ही आप जो अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाओगे वो इस बॉक्स के अंदर आपको अफिक्स करनी पड़ेगी, और साथ ही उसमें सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर किस तरह से कि आधे फोटो के बाहर और आधे फोटो के अंदर होने चाहिए। ठीक है, वही सिग्नेचर जो अपने एप्लीकेशन में किए थे उस दिन होगा क्या। और ये कैपिटल लेटर्स में जो है वो फॉर्म फिल करना होगा, जो भी ये बायोडाटा फॉर्म मिलेगा आपको। फिर ये फिल करने के बाद में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पैनल के द्वारा वेरीफाई करवाए जाएंगे, और फिर आपको एलिजिबल है या नहीं आप, वो वहाँ से आपको एक स्टाम्प लगाया जाएगा उस। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि इसी के लिए बात करें तो आपको आपकी जो भी पीजी की मार्कशीट और डिग्री है वो चाहिएगी। देखिए डिग्री आपको ले चले आएगा, और मार्कशीट जो है वो अगर सेमेस्टर वाइज किया आपने तो हर सेमेस्टर की चाहिएगी। साथ ही अंडर ग्रेजुएशन यूजी की आपको जो है वो सब्जेक्ट मार्कशीट और डिग्री दोनों चाहिएगा। इसमें देखिए बीएड जो है वो मैंडेटरी है। अगर आपकी बीएड पेंडिंग है, बीएड नहीं किया आपने, अपीयरिंग है, तो आप यहाँ से एलिजिबल नहीं होंगे, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो है वो कोई भी और साथ में अगर एक्स्ट्रा आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो वो भी लेके जानी है, अदरवाइज ये ही लेके जानी है, मैंडेटरी तो यही है। और एक और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात निकल के आती है कि अगर आपने कॉलेज किया है और कॉलेज परसेंटेज ना देके सीजीपीए देता है, तो आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एक जो कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है ऑफिशियल, वो लेके जाना है कि भाई सीजीपीए में दिया है, ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को।
और डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले बता दिए। अब मैं नेक्स्ट में बात करूँ कि एक तो आपको यहाँ से पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, आपको लेके जानी है मिनिमम 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, रिसेंट होनी चाहिए, लेटेस्ट। उसके बाद में आपको एक चाहिएगा अपना आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी। आधार कार्ड में आपकी फ़ोटो जो है वो अपडेट हुई होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही मैं बात करूँ डीओबी प्रूफ, तो डीओबी के लिए आपको 10th जो है 10th क्लास उसकी मार्कशीट चाहिएगी, क्योंकि आधार कार्ड से वो डीओबी जो है वो मानेंगे नहीं। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS के लिए इसमें क्योंकि रिजर्वेशन मिलता है तो आपको उसी फॉर्मेट में, देखिए स्टेट का चलेगा नहीं, उसी फॉर्मेट में जो बोर्ड ने प्रोवाइड करवाए हैं, जो सेंटर के हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये रहा सर्टिफिकेट आप लोगों के फॉर्मेट जो बोर्ड ने प्रोवाइड करवाए हैं। और ये जो 2025 अपना ये वैकेंसी चल रही है, इसमें जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था ना, उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके देखते जाइएगा यहाँ से आप लोग। अभी मैं बात कर लेता हूँ, एक नोटिफिकेशन हो गया यहाँ से OBC के लिए रहने वाला है। देखिए ये सर्टिफिकेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डलवा रखे हैं, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं बात करूँ, ये रहा EWS के लिए, ठीक है, EWS की रहा। और भी देखिए आप नीचे देखते जाएंगे तो यहाँ से एक्स सर्विसमैन के लिए रहा, ठीक है। सारे फॉर्मेट मैंने डलवा रखे हैं, चेक कर लेना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इसमें पूरा आप लोगों को कंप्लीट नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये किसके लिए है, इमारत के लिए है। अब मैं आप लोगों को KVS वाला भी दिखा देता हूँ। ये रहा KVS के लिए, ठीक है। KVS के लिए जो फॉर्मेट है प्रोवाइड करवाएं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दे रहा हूँ मैं। ये OBC के लिए रहा, चेक कर लेना। मैंने टेलीग्राम पे डलवा रखे हैं ये वाले भी और EMRS वाले भी। यहाँ से भी ये देखिए OBC के लिए जो नॉन क्रीमिलियर होते हैं उनके लिए, और साथ में ये SC ST के लिए हो गया। यहाँ से चेक कर लेना, इसी फॉर्मेट में चलेगा, कोई दूसरा फॉर्मेट अलाउ नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी आप लोग चेक कर लीजिए, EWS के लिए दे रखा है। देखिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए भी दे रखा है। सारे फॉर्मेट जो है वो दे रखे हैं, चेकआउट कर लेना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट से चेक कर लेना चाहिए या फिर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, ओके, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेट हो गए कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के। PWD के लिए भी वही चलेगा, एक्स सर्विसमैन सब के लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अगर आप EMRS के एम्प्लॉई है या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपको एक वहाँ से NOC लेनी पड़ेगी, वो भी साथ लेके जानी है। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो दे देंगे वहाँ से, आप लोगों को वहाँ से ले लेनी है। अब बात करूँ मैं CTET की, तो इसमें देखिए PGT के लिए CTET जो है वो कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप TGT के लिए जा रहे हैं, देखिए मैं TGT का भी बता देता हूँ। अगर TGT के लिए जा रहे हैं तो CTET जो है वो कंपलसरी है, ध्यान रख लीजिएगा, ओके। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि आपने फॉर्म फिल करते समय अगर कहीं उसमें एक्सपीरियंस डिटेल्स मांगी गई थी, आपने अगर एक्सपीरियंस डिटेल डाली है तो आपको एक्सपीरियंस अपना लेके ही जाना है। कौन से स्कूल का वैलिड होगा, गवर्नमेंट स्कूल या फिर रेजिडेंशियल स्कूल जो कि सेंटर के अंदर आती हैं। उसमें होगा क्या, स्कूल का पूरा नाम होना चाहिए, साथ में आपने जिस डेट से ज्वाइन की थी, अगर आप रिजाइन कर चुके हैं या फिर करंट में पढ़ा रहे हैं उस तक की डेट, और साथ में जो आपके प्रिंसिपल होंगे वहाँ के, उसकी स्टाम्प लगेगा वहाँ से, ठीक है। अगर फिल किया है तो लेके ही जाना है, अदरवाइज़ कोई मैंडेटरी नहीं है। और साथ में बताऊँ कि वहाँ से आप लोगों को अगर उसमें था कि आपने अगर कंप्यूटर नॉलेज के लिए ये फिल किया है कि आपको पास में कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं, वहाँ से बायोडाटा फॉर्म में भी पूछेंगे, आप यस नो टिक कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मेरिट पे थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा वहाँ से। साथ में एक EMRS एम्प्लॉई है तो भी आपको NOC लेके जानी है, ना केवल आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में या फिर स्कूल्स के अंदर तो, या फिर EMRS में हो है तो भी लेके जानी है। साथ में फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, बिल्कुल सही फॉर्मेट होना चाहिए। अगर फॉर्मेट भी गलत हुआ तो भी आप रिजेक्ट कर दी जाओगी। आगे मैं बात कर लेता हूँ, फाइनल चेकलिस्ट बात कर लेता हूँ। जाने से पहले ये डॉक्यूमेंट चेक कर लेना कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है कि नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो एक फोल्डर में रख लेना। जो डॉक्यूमेंट सारे बताए उनके दो के सेट्स, फोटोकॉपी जेरोक्स करवा लेना। अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद की सिग्नेचर हुई होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट चेक कर लेना कैटेगरी के कि सेंटर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है और बोर्ड ने जो प्रोवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग है क्या। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले ही प्रिपेयर कर लेने हैं। साथ में टाइम से पहले वहाँ पे पहुँच जाना, ये नहीं है कि बाद में लेट पहुँचो और टाइम निकल जाए वगैरह वगैरह हो। उसमें फॉर्मल और प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाने हैं, ये नहीं कि आप ऐसे कुछ भी पहन के जा रहे हो, क्योंकि वो एक पॉजिटिव इंटेंट डालता है वहाँ पे। आगे मैं बात करूँ इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको एज रिलैक्सेशन बता देता हूँ। PGT में 40 ईयर्स रहने वाला है, PGT के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स रहने वाला है। बात करूँ EMRS एम्प्लॉय अगर आप हैं या KVS एम्प्लॉई हैं तो आप लोगों के लिए 55% जो है वो छूट मिलने वाली है, यानी कि 55 ईयर्स आपको मैक्सिमम चलेंगे यहाँ पे, 40 और यहाँ पे 55। और SC ST OBC ये जो कैटेगरी है जिनमें रिजर्वेशन आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मिलने वाली है रिजर्वेशन में छूट आपको, ठीक है। आगे मैं बात करूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में ही रखनी है, अदरवाइज आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। देखिए एज लिमिट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर है तो आपको वहाँ से आपको बोनाफाइड और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दोनों लेके जानी है, अदरवाइज आप लोग बाहर कर दिए जाओगे। और अगर आपकी BEd कंप्लीट नहीं है, चाहे वो PGT हो या TGT हो, BEd तो आपकी कंफर्म चाहिए ही चाहिए। अपीयरिंग भी नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ, अपीयरिंग नहीं चलेगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले आपके पास में हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरा मैं बताऊँ कि आपके पास में अगर
क्वालिफिकेशन सही नहीं है, पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो और मास्टर डिग्री किसी अदर सब्जेक्ट किया है तो वो नहीं चलेगा, रिलेवेंट सब्जेक्ट में ही होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी की ही होनी चाहिए आपके पास में। यह नहीं है कि आपको 1 साल हिंदी में किया आपने, एक साल का मैथ में कर लिया, फिर इंग्लिश में कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। पीजी के लिए 2 साल के अंदर एक मेजर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। साथ में कैटेगरी वगैरह के जो फॉर्मेट मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं उसी फॉर्मेट में होने चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन। यहाँ से मैं बात करूँ फेक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो भी आपको सीधे बाहर कर दिए जाएंगे, और UFM अनफेयर मीन्स का केस भी आप पे जो है वो लगाया जाएगा। जो भी लीगल एक्शन होगी वो आपके अगेंस्ट ली जाएंगी। साथ ही आप लोगों को एक पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लेना है। आपके नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ से आपको पुलिस वेरिफिकेशन मिल जाएगा, और वो खुद भी यहाँ से आपके पास में एक अंडरटेकिंग भरवाएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि मुझ पे कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है, ये जो जानकारी है मैंने अपनी होशोवास में फिल की है और सही है, ठीक है। साथ ही अगर इसमें कोई भी मिस्टेक पाई गई तो आप मेरा जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टेप पे, ठीक है। ये वाला अंडरटेकिंग भी वो लोग वहाँ से भरवा लेंगे। अब देखिएगा आप लोग जो हैं एक तो गुड न्यूज़ मान सकते हैं कि रिजल्ट आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे डिले करते जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता एटलीस्ट अपने लिए तो कर सकते हैं। आप लोगों को देखिए ये मेल आईडी है सीटेट और CBSE की, उनके जो भी कमिश्नर वगैरह हैं, EMRS KVS सबकी हैं, वहाँ से एक मेल है और ये मेल का फॉर्मेट है। यहाँ से आप लोगों को ये फॉर्मेट जो है कॉपी कर लेना है और इन मेल आईडी पे जो है वो मेल्स करने हैं एटलीस्ट एक। और अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। ओके, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।